आज के लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन नॉलेज। लंच एंड डिनर पे राइस, पल्सेस, चपाती एंड वेजिटेबल को खाकर ही हम समझते हैं कि हमने कंप्लीट न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो हमने ले लिया। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की हमको जरूरत होती है जो हमको और भी अदर फूड से लेना होता है। तो आज के मैं अपने इस वीडियो में लर्न द सीक्रेट ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे फूड्स को बताऊंगी और कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनका हमको ध्यान रखना जरूरी है अगर हमको न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अंजलि, न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर। मैं हर बार अपने वीडियो में एक हेल्दी टॉपिक अपने डेली लाइफ से जुड़ी हुई छोटी छोटी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं शेयर करती हूँ। तो आज फिर मैं कुछ न्यूट्रिशन के ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं लेकर आई हूँ। मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ऐसी हेल्दी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हम सभी को डेली लाइफ के लिए जरूरत है। फर्स्ट है की न्यूट्रिशन। हमें हमारे की न्यूट्रिशन को जानना बहुत जरूरी है। हमारे बेसिकली की न्यूट्रिशन होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो हमको कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट से मिलता है एंड माइक्रो हमको विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से मिलता है। ये 6 हमारे की न्यूट्रिशन होते हैं जो डेली लाइफ में हमको हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको डेली चपाती, वेजिटेबल, दाल एंड राइस से इजीली मिल जाता है। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको अदर फूड से लेने होते हैं जो मैं अपने वीडियो में आगे आप सभी को बताऊंगी। हैवी हेल्दी ब्रेकफास्ट। कभी भी कुछ भी हो जाए, ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपका फर्स्ट मील हमेशा आपका की मील होना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट ये होगा कि आप डायरेक्ट लंच में जंप करेंगे। लंच आप ओवर इनटेक कर सकते हैं जिससे आपको स्टमक पेन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये भी हो सकता है। सडन आपका ब्लड शुगर लेवल भी स्पाइक कर सकता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी। मॉर्निंग से जो आपको एनर्जी चाहिए रहती है कंप्लीट डे के लिए, वो आपको एनर्जी देगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। इसलिए फर्स्ट हैवी हेल्दी मील बहुत ज़रूरी है। ये आपका की मील होना चाहिए। नेवर फॉरगेट 1 फ्रूट अ डे। फ्रूट से ही आपको एक्चुअल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मींस विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड फ्रूट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है दिन में एक फ्रूट को खाने की हैबिट डालना। यही है जो आपको माइक्रो न्यूट्रिशन देगा। जब माइक्रो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो मैक्रो न्यूट्रिशन का भी एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। हेल्दी फैट की रोल। घी, नट्स एंड सीड्स, ये है हेल्दी फैट्स। इनको अपनी डाइट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें ओमेगा 3 भी होता है जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आप अपनी दाल में भी ऊपर डाल के ले सकते हैं। अगर आप इसको राइस में, गरम राइस में मिक्स करके लेते हैं तो ये एक प्रोबायोटिक का भी काम करता है। आप अपनी चपाती में भी ले सकते हैं। अगर चपाती में घी लगा के खाते हैं तो ये कभी भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देगा। नट्स एंड सीड्स को आप ओवरनाइट सोक करके ले सकते हैं। ओवरनाइट सोक करके लेना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नट्स एंड सीड्स लेने से उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, मीन्स उनको ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसलिए हमेशा नट्स एंड सीड्स को सोक करके ही लेना चाहिए। आप इसको सोक करके आप अपने मॉर्निंग में जो भी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसके साथ में आप ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ओवरनाइट सोक ओट्स ब्रेकफास्ट में लेते हैं तो उसमें भी आप डाल के ले सकते हैं। तो घी एंड नट्स एंड सीड्स यही हैं जो आपको ओमेगा 3 देते हैं जो हेल्दी फैट में आते हैं। वाटर इनटेक। डेली 7 to 8 ग्लास वाटर की हैबिट आपको डालना बहुत ज़रूरी है। अगर वाटर आपकी बॉडी में अच्छा होगा तो सारे विटामिन एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है, वो बहुत अच्छे से होगा। आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। कभी भी आपको स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्किन, हेयर, किसी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डेली वाटर का इंटेक अच्छा रखते हैं तो ओवरऑल हेल्थ आपकी इंप्रूव रहेगी। आपके बोन्स का ल्यूब्रिकेशन अच्छा होगा, कभी आपको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो सीक्रेट्स है न्यूट्रिशन के। अगर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा रखना है तो इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए। चलिए अब जल्दी से कुछ ऐसी क्विक टिप्स है जिनको डेली लाइफ में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वो आप सभी के साथ शेयर करें। 1 डे बिफोर मील प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। जब भी आप एक दिन पहले अपने नेक्स्ट मील की प्लान करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप खुद अपने न्यूट्रिशन के कैलकुलेशन को कर पाएंगे। मीन्स अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड एंटीऑक्सीडेंट, इन सब चीज़ों का प्लान आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
ओवरऑल जो स्ट्रेस होता है मील का, बेसिकली विमेंस को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि आज हम मील में क्या बनाएं। तो आप अगर पहले से इसको प्लान कर लेंगे तो आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मील से मिलता है आप उसको दे पाएंगे। और ये बहुत ही एक स्मार्ट प्लान होता है। आप बहुत अच्छे से एक दिन पहले अपने मील की प्लान कर लीजिए कि आज आपको ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। ये अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे, माइंड में सेट करके रखेंगे, तो आपके स्ट्रेस को भी कम करेगा, इवन आप प्रॉपर हेल्दी मील भी ले पाएंगे। सोक पल्सेस बिफोर कुक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम है कि दाल खाने के बाद उनको ब्लोटिंग होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक में बहुत बर्निंग जैसे सेंसेशंस होते हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, हमेशा दाल को बनाने से 30 to 45 मिनट के लिए दाल को सोक कर दीजिए। इससे क्या होगा, उसमें जो भी बैक्टीरिया है, जो भी ओवर कोटेड बैक्टीरियाज हैं जो दाल में बेसिकली आज के टाइम पे होते हैं, वो सारे निकल जाएंगे। अब पल्सेस बहुत हैवी भी होती हैं, जब आप उनको सोक करके कुक करेंगे तो वो बहुत लाइट हो जाएगी, स्टमक में भी जाएगी तो वो लाइट रहेगी, आपको डाइजेशन के इश्यूज नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और बहुत ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगी। ईटिंग लाइट अर्ली डिनर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी एंड हैवी होना चाहिए, लंच आपका हमेशा मीडियम होना चाहिए, डिनर बहुत लाइट और हेल्दी होना चाहिए। और हमेशा कोशिश करें कि डिनर को आप 7:30 नहीं तो 8 o'clock के अराउंड में ले लीजिए और बहुत लाइट डिनर लीजिए। अगर आप जल्दी डिनर लेते हैं और लाइट डिनर लेते हैं तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ये स्लीपिंग साइकिल इम्प्रूव करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज नाइट में देखे गए हैं वो नहीं होंगे, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थे वो टिप्स जिनको डेली लाइफ में ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलूंगी इसी तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियो में एक हेल्दी टॉपिक को लेकर आऊंगी। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय फॉर नाउ।